फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब जब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि भाई हमने किया क्या, तो इसमें पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है हमारी कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है जी। तो मान लीजिए मेरे पास एक ये कोई भी कंडक्टर है और इसको मैंने कुछ चार्ज दे दिया। ठीक, आप इसको कोई भी चार्ज दे दीजिए, लेट्स से प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ये आइसोलेटेड। अब खेल समझना बेटा, सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा? बिल्कुल इसकी सरफेस पे आ जाएगा। अभी तक मैं आपसे दो कंडक्टर की बात कर रहा हूं, अब जरा समझिए। यहां से बेटा मेरे पास क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकल के कहां जा रही होंगी? ऑब्वियसली आपको पता है ये यहां से निकलेंगी और ये इंफिनिटी तक चले जाएंगी। बहुत सारी लाइंस होंगी, इस तरह से ये लाइंस इंफिनिटी तक चले जाएंगी। ठीक है, तो एनर्जी कहां स्टोर होगी? एनर्जी स्टोर होगी जितनी जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि एनर्जी रहती ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहती है। तो जब आप इसके कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कंडक्टर 1। और कंडक्टर 2 कहां है बेटा? कंडक्टर 2 है एट इंफिनिटी। ये आप एज्यूम कर लेंगे। समझ में आया? अब मान लीजिए आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, तो यहां पे मेरा चार्ज क्या हो गया? V1। ठीक, या V1 कहने की जरूरत नहीं, आप इसे सिंपली V कह सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू V मैंने कह लिया। कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ना, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज V। So my capacitance C is equal to Q by V। ये जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि किस तरह से आप किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का मतलब समझ में आया? अब देखिएगा, सेकंड है, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर था, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ था। ठीक, अब मैं इसके पास दूसरा कंडक्टर ले आया और मैंने इसे कह दिया माइनस क्यू। ठीक है, ये चार्ज मैंने इसको दे दिया। अब क्या होगा? इसका जो पोटेंशियल V था अभी पहले, जब ये चार्ज नहीं था बेटा, ओके, माइनस क्यू वाला नहीं था, तो इसका पोटेंशियल V था। अब ये V से कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट आ जाएगा इस पे, नेगेटिव पोटेंशियल। भाई अड़ोसी पड़ोसी सबका लेना था, यही तो बात हुई थी हमारी। क्लियर? तो हमने जब पड़ोसी का भी ले लिया तो पड़ोसी नेगेटिव था, तो नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, तो इसका पोटेंशियल कुछ क्या करेगा? कम हो जाएगा। ये समझ में आया? ओके, तो अब मैं इसे कह देता हूं बेटा V1 और इसका पोटेंशियल कह देता हूं V2। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आ गया V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और चार्ज मुझे किसी भी एक कंडक्टर का लेना है, तो मैं क्या ले लूंगा? Q इज इक्वल टू मॉड Q। आप चाहे तो 1 का ले लीजिए, चाहे तो माइनस का ले लीजिए, आपको मैग्नीट्यूड लेना है। क्लियर? और मेरा कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगा बेटा? Q बाय V। तो इस तरह से आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, अब ये दो मैंने आपको बिल्कुल जनरल दिखाए। अब मैं आपको एक और केस लेके दिखाता हूं। ठीक है, और ये हमारा थर्ड केस हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ
आइसोलेटेड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर कर लीजिए। हाँ जी, अब ये कैपेसिटेंस आप मुझे निकाल के बताएंगे। ठीक है, देखिएगा ये मेरे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये एक कंडक्टर हो गया बेटा। ठीक है, और इसका रेडियस आपको गिवन है r, आपको मुझे कैपेसिटेंस बताना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला काम क्या करना है, इसको कुछ भी चार्ज दे दीजिए, क्योंकि चार्ज पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता बेटा, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखा है। तो ये जब मैंने प्लस क्यू चार्ज इसको दिया, तो ये सारा चार्ज कहां जाएगा, इसकी सरफेस पे। वेरी गुड। ठीक है, ये मेरा चार्ज आ गया सरफेस पे। अब जरा सी मुझे बताइए कि V सरफेस क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर, पूरे कंडक्टर पे जो पोटेंशियल है V, हाँ वो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ये समझ में आया। इसको अभी हम कह लेते हैं V1। ओके, ये कंडक्टर 1 हमने ट्रीट कर लिया। कंडक्टर 2 कहां है बेटा, इंफिनिटी पे, तो V2 मेरा क्या आ गया, 0। ये समझ में आया। ओके, तो अब C इज इक्वल टू Q बाय V। ओके, तो जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा। हाँ जी, तो कुछ इस तरह की अगर वैल्यू आ गई तो जल्दी से मुझे रिस्पांस दे दें। ठीक है, तो मेरा कैपेसिटेंस आ जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हाँ जी, मैसेजेस आने लग गए, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अगेन वी हैव अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस R है, ये भी आइसोलेटेड है। अब की मैंने इसे चार्ज जो है वो पॉजिटिव ना देके कैसा दे दिया बेटा, नेगेटिव चार्ज दे दिया। हाँ जी, नेगेटिव चार्ज दे दिया, -Q। व्हाट इज माय कैपेसिटेंस, हाँ जी, कैपेसिटेंस अभी भी क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बिकॉज माइनस चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या चार्ज पे डिपेंड करेगा ही नहीं। ठीक, अब यहां अगर आप देखेंगे तो दो चीजें आपको क्लियरली दिखाई देने लगी होंगी बेटा। एक तो ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है हमने अभी, एयर या वैक्यूम एज्यूम किया है। ठीक है, अभी हमने डाइलेक्ट्रिक एज्यूम नहीं किया, अभी हमने एयर या वैक्यूम लिया हुआ है, कोई और मटेरियल नहीं लिया हुआ। ठीक है जी, तो ये आपका आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कॉन्सेप्ट आ गया। अब मान लीजिए मेरे पास कंसेंट्रिक शेल्स ए बी, ये मेरे रेडियस गिवन है, और मैंने क्या किया बेटा, इसको यहां पर अर्थ कर दिया। ये अभी थोड़ा आपको समझ में आएगा, बाद में और क्लियरिटी के लिए बताऊंगा, बट अभी इसको अर्थ समझ लीजिए। ठीक है, हाँ जी, अब आपको क्या लगता है कि इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। ठीक, तो अब क्या करना, अब बेटा मेरे पास दो कंडक्टर हो गए, देखो, एक कंडक्टर ये रहा और दूसरा कंडक्टर ये रहा। ये समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है बेटा, ये कुछ इस तरह की चीज है कि यहां पर मेरे पास, इसको आप सॉलिड भी ले सकते हैं,
बट बाहर वाला जो है वो शेल है, तो यहां बीच में मेरे पास एयर है। क्लियर? तो आई हैव टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एयर, वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक। तो ये मेरा क्या बन गया बेटा? कैपेसिटर। और शेप किसका है? स्फेयर का, तो इसी को कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है जी। अब क्या करें? एक को प्लस क्यू चार्ज और दूसरे को माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, वैसे तो आप इसको केवल प्लस क्यू दे लीजिए। ठीक, ये सब काम हम पहले कर चुके हैं बेटा। जब मैं इसे प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो इसके इनर सरफेस पे ऑटोमेटिकली कितना चार्ज आ गया होगा? बिल्कुल सही बात है, माइनस क्यू आ गया होगा। ठीक है, और यहां से प्लस क्यू चार्ज अर्थ पे चला गया, तो आपको केवल प्लस क्यू चार्ज देना है। अब बात करते हैं V1 की। जल्दी से मुझे बता दीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस की थी हमने। हाँ जी, V1 कोई भी पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे ये V1 हो गया आपका, ये लीजिए पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं ब्लैक कलर का बड़ा सा। हाँ, व्हाट इज V1? 1/4πε0। ठीक है, अंदर वाला चार्ज Q/A, बाहर वाला माइनस Q/B। ये समझ में आया? अब देखिएगा V2 कितना, जल्दी बताओ। V2 का मतलब क्या है, समझ में आया? हाँ जी, ये पॉइंट बिल्कुल सही बात बेटा। ये क्या आ जाएगा? 0। ओके, हाँ आने लग गया आंसर। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। इससे पहले किया हुआ है ना, अर्थिंग की हुई है। जिस पॉइंट को अर्थ कर देते हैं उसका पोटेंशियल 0 और पूरा कंडक्टर उस पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर यहां पर 0 तो हर जगह। क्लियर? तो व्हाट इज माय V? V is basically potential difference, mod of V1 minus V2। ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/4πε0। हाँ जी, Q कॉमन ले लेते हैं, 1/A माइनस 1/B। ये आ गया मेरा। ठीक, तो यहां से Q/V आप निकालेंगे तो C इज इक्वल टू Q/V, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख दे रहा हूं। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हमारा कैपेसिटेंस आएगा 4πε0 AB बाय B माइनस A। ओके, तो ये है बेटा हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें हमारे पास 2 ट्यूब हैं, जैसे ऊपर हमारे पास 2 स्क्वायर थे जो पहले हमने देखा था। ठीक है, इसमें मैं इनर ट्यूब को कह रहा हूं कंडक्टर 1 और आउटर ट्यूब को कह रहा हूं कंडक्टर 2। ठीक है, और किसी एक को प्लस क्यू चार्ज दे दीजिए और आउटर वाले को हम कर देते हैं अर्थ। ठीक, तो ये हमारा बन गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब समझिएगा बेटा, अगर मैंने यहां पर कुछ चार्ज दे दिया, ठीक, लेट्स से मैंने इसको चार्ज दिया, ये जो इनर सिलेंडर है उसकी सरफेस पे पूरा चार्ज आ गया होगा, इधर भी आ गया होगा। अब मैं सामने नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो वो 3D में गड़बड़ हो जाएगी आपको। तो ये अज्यूम कीजिएगा कि पूरी सरफेस पे हमारे पास चार्ज है। ठीक, सपोज द लेंथ इज L। 2 तरह से दिया जा सकता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या यहां पर Q के टर्म्स में दिया है तो हम क्या ले लेंगे, Q/L, दैट इज माय लैम्डा। अब ये मैंने क्यों लिया?
देखिएगा बेटा, क्योंकि यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर याद था। कितनों को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू ट्यूब? बिल्कुल वैसा ही था जैसा लाइन चार्ज का, ठीक है। और नहीं तो आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अब अगर आप देखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, 2q बाय l इंटू 1/r। देखिए यही आया था। आप याद करेंगे तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपका आंसर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने निकाली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाली। बेटा मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा? यस, वेरी गुड, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e dr, यहां से आएगा। क्लियर है? तो अब जब मैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, दिस इज व्हाट, मॉड ऑफ v1 माइनस v2। क्लियर? अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कर लेंगे। इसको जब आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, वैल्यू रख देते हैं, q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l r dr। ठीक है जी। अब q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय l, ये तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन dr बाय r आ जाएगा। अब एक काम और कर लेते हैं, यहां पे रेडियस एज्यूम कर लेते हैं, ये रेडियस a और आउटर रेडियस b, ठीक है, इनर a आउटर b। तो यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे a टू b। यहां पर माइनस साइन था, बट अभी मैं मॉड लूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो जब मैं मॉड लूंगा तो क्या आ जाएगा, q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln b बाय a। ये कितनों को समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब जब आप q बाय v लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू q बाय v, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाय ln b बाय a। तो ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया किसके लिए? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए।